गजा वाले मुजामत की अलामत हैं। फ़लस्तीनी हर रोज़ कुर्बानियाँ दे रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ रहमान ने गजा मार्च से खिताब कहा कि इसराइल ने इत्तफ़ाक़ी की तमाम हदें पार कर दी। अमरीका उसकी पुष्पनाही कर रहा है। इसराइल को खुली छूट दे रखी है। हम फ़लस्तीनियों के साथ हैं और रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मलेशिया के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना। वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने शहबाज शरीफ को दौरे की दावत दी थी। दोनों वज़ीर आज़म की मुलाकात शेड्यूल। दो तरफ़ा तिजारत में इजाफे और मुआशी ताउन में फ़रोग़ के लिए बातचीत होगी। आम बैठक में आम इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि हम दौरे से पाकिस्तान और मलेशिया के ताल्लुकात मज़बूत होंगे। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप कोलंबो के प्रीमा दासा स्टेडियम में रिवायती हरीफ आमने सामने। स्टेडियम में मच्छरों की भरमार से मैच ताख़ीर का शिकार हुआ। इंतजामिया की जानिब से फ्यूमिगेशन के बाद मैच दोबारा शुरू हो गया। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर भारत को बैटिंग की दावत दी थी। भारत की बैटिंग जारी है। टॉस के मौके पर पाकिस्तान और भारत की कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया। तब्दीली वालों ने ऐसी तब्दीली दिखाई, सब कुछ उलट पुलट हो गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साद रफ़ीक का लाहौर में तकरीब से खिताब कहा कि पंजाब ने हर दौर में मुज़ाहमत की है। सिंधी, बलोची, पश्तून, कश्मीरी, गिलगती एक होते हैं तो पाकिस्तान बनता है। आज़ाद कश्मीर के हालात ख़राब थे। वफाकी हुकूमत ने दानिशमंदी का मुजाहरा किया। अब हालात कंट्रोल में हैं। सियासत वो कर रहे हैं जो आटे के थैलों पर अपनी तस्वीर लगाते हैं, काम कम और टिकटॉक पर ज्यादा तवज्जो देते हैं। शर्जील नाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, वज़ीर आला पंजाब का स्क्रिप्ट राइटर उनको गलत राह पर ले जा रहा है। सियासत नहीं, मुतासिरीन की बात कर रहे हैं। जनूबी पंजाब के सैलाब मुतासिरीन अब भी मदद मांग रहे हैं। सैलाब की सूरत हाल में बिलावल भुट्टो ने पूरी पार्टी को मुतारिक किया। पूरे पंजाब में पीपल्स पार्टी के लोग मैदान अमल में नजर आए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक कामयाब मॉडल है। ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है कि पीपी वफाकी हुकूमत की सपोर्ट ना करे। पंजाब हुकूमत की जानिब से सिंध हुकूमत के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का शर्जील इनाम मेमन के बयान पर सख्त रद्द अमल। कहती हैं कि शर्जील इनाम मेमन का चैलेंज कबूल है मगर खुद सामने आए, किसी प्रॉक्सी के पीछे ना छुपें। पंजाब के सैलाब मुतासिरीन पर गंदी सियासत का बयानिया नाकाम हो चुका। वज़ीर आज़म के खिलाफ नई साजिश रची जा रही है। शर्जील मेमन खुद वफाक और पंजाब दोनों के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। जब आप पंजाब की तरक्की से जलने लगते हैं तो इल्ज़ामात की सियासत शुरू कर देते हैं। सैलाब मुतासिरीन पर सियासत नहीं, खिदमत बोलती है। पंजाब की तीनों बहनों का एहतराम है, उन पर इस वक्त प्रेशर है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का पंजाब की क़यादत को मशवरा, कहा दबाव में न आए। सिंध में भी 2022 में सैलाब आया तो हम पर दबाव था। परेशान ना हो, मुश्किल वक्त आता है। गुजारिश करता हूँ कि काम पर फोकस करें। खबर की खातिर किसी की कब्र नहीं बना सकता। हम सड़कें बनाते हैं और मुखालफिन तोड़ देते हैं। मुखालफिन सिंध हुकूमत के पैसों से ही सड़कें बनवा रहे हैं। शहर के तफरीही मकामात पर तवज्जो है। गजा में जंगबंदी की जानिब एक और अहम कदम। काहिरा में अब मुज़ाकरात फिर से शुरू होंगे। मुज़ाकरात में इसराइल, हमास और कतर की शिरकत मुतवक्के। पहले मरहले में तमाम इसराइली कैदियों के बदले 2000 फ़लस्तीनी कैदी रिहा किए जाएंगे। हमास का वफ़द इतवार को दोहा से काहिरा रवाना होगा। कतरी वफ़द भी शरीक होगा। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि हमास को हर हाल में गैर मुसल्लह करेंगे, चाहे मुज़ाकरात हो या ये जंग के ज़रिए मुमकिन हो।
हमास की जानिब से ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम मुआहदे पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हमास को नई वार्निंग, कहा कि अगर हमास ने फौरी कदम ना उठाया तो सब कुछ बेअसर हो जाएगा। अमरीकी सदर के मुताबिक ये काम जल्द और मुनसिफाना तरीके से निपटाना जाना चाहिए। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद महफूज और खैरियत से, उन्हें इसराइली कवानीन के मुताबिक अदालत में पेश किया जाएगा। मुल्क बदरी के बाद साबिक सेनेटर मुश्ताक की वतन वापसी की कोशिशें तेज की जाएंगी। समूद फ्लाटीला के कैदियों से मुतालिक दफ्तर खारजा का बयान सामने आ गया। तर्जुमान ने बताया कि वज़ारत खारजा इन अफराद की बाहिफाजत वापसी को भी यकीनी बना चुकी है, जिन्होंने पहले ही समूद फ्लाटीला से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। पाकिस्तान की हुकूमत बैरून मुल्क मौजूद अपने तमाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। इसराइल की जानिब से समूद फ्लाटीला से गिरफ्तार किए गए 137 इंसानी हकूक़ के कारकुन रिहाई के बाद इस्तंबुल पहुँच गए। रिहाई पाने वाले कारकुनों का ताल्लुक मुख्तलिफ ममालिक से है। तुर्क सहाफ़ी ने इंकशाफ किया कि ग्रेटा थनबर्ग को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उन्हें इसराइली परचम ज़बरदस्ती चूमने पर मजबूर किया गया। हिरासत में लेने के बाद इसराइली एहलकार ने कहा कि तुम इसराइल में हो, अब किसी भी जगह गजा का नाम नहीं है। हमें जानवरों के पिंजरे नुमा कमरों में बंद किया गया। दीवारों पर खून से अरबी में बच्चों के नाम लिखे थे, जबकि हमें 40 घंटों तक भूखा प्यासा रखा गया। सरजमीन गजा लहू लहू, जंगबंदी की कोशिश के दौरान इसराइली फौज के गजा पर हमले। इसराइल ने गजा में मजीद 73 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। बड़े पैमाने पर जान नुकसान पहुँचाने के लिए इसराइल के नित नए हरबे। फ़िज़ाई हमलों के बाद अब धमाका खेज आवाज़ से भरी रिमोट कंट्रोल गाड़ियाँ तबाही मचाने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। गजा में बच्चे इसराइली हमले रुकने के मुंतज़िर हैं। आज पानी की मतलाशी, 2 बच्चों को निशाना बनाया गया। जख्मी बच्चों की हालत नाजुक है। यूनिसेफ के तर्जुमान का बयान, कहा फ़लस्तीनी अवाम बार बार वादों को टूटता देख चुके हैं। गजा के अवाम जंग बंदी चाहते हैं। भारतीय फौजी और सियासी क़यादत के बयानात, अपनी खाक में मिली साख को बहाल करने की नाकाम कोशिश है। अगर दोबारा जारियत की तो स्कोर 6-0 से कहीं बेहतर होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक्स पर पोस्ट लिखा कि पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बनी रियासत है, हमारे मुहाफ़िज़ अल्लाह के सिपाही हैं। एक दफ़ा भारत इंशाअल्लाह अपने तैयारों के मलबे में दफन होगा। नई लड़ाई की सूरत में तेज फैसला कुन और तबाह कुन जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने जवाब का नया मामूल कायम कर दिया है। पाकिस्तान मिटा देने की सूरत आई तो नक्शे से दोनों मुल्क मिटेंगे। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को सख्त वार्निंग जारी कर दिया। ISPR के मुताबिक भारतीय सिक्योरिटी क़यादत के हालिया जारहाना बयानात तशवीश का बाइस हैं और वो मन घड़त बहानों के जरिए खत्ते में तनाव बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तानी फोर्सेस हर कोने तक लड़ाई ले जाने की सलाहियत रखती है। जोग्राफियाई महफूज इलाके का तस्वुर ख़त्म किया जाएगा। भारत शायद अपने तबाहशुदा लड़ाका तैयार और पाकिस्तान के तबाह कुन हथियार भूल गया। भारत को खबरदार किया जाता है कि खत्ते में अमन व इस्तेहकाम खतरे में न डाले। तदरीस महज पेशा नहीं बल्कि मुकद्दस जिम्मेदारी है। असातिज़ा नस्लों के अज़हान संवारते और किरदार की तामीर करते हैं। असातिज़ा कौम का कीमती सरमाया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और गवर्नर सिंध कामरान खान तिसोरी का आलमी यौम बराए उस्ताद पर पैगाम। असातिज़ा को खराज तहसीन पेश किया। कहा उस्ताद की खिदमात का एतराफ़ कौमी तरक्की की बुनियाद है। हुकूमत पाकिस्तान तदरीस के शोबे को शदीद तकाज़ों से हम आहंग बनाने के लिए पुरअज़्म है।
पंजाब में सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए सर्वे। 27 जिला में 2233 टीमें घर घर जाकर डेटा इकट्ठा कर रही हैं। दूर अफ्तादा इलाकों में कश्तियों के जरिए भी मुतासर खानदानों तक रसाई हासिल की जा रही है। अब तक 1,27,000 मुतासरीन का डेटा जमा कर लिया गया। 83,000 से ज्यादा किसानों के नुकसान की तफसीलात मुरतब। 1400 अफराद से मवेशियों के नुकसान की तफसीलात भी हासिल की गई। लाहौर में पंजाब का पहला जदीद स्मोक मॉनिटरिंग और पेशगी सिस्टम फाल। बारिश के बाद फिजाई मयार मुतदल। औसतन AQI 62 रिकॉर्ड। सूरज निकलने के बाद एयर क्वालिटी में मजीद बेहतरी। डीजी खान में अचानक इजाफे पर फौरी एक्शन से मसला हल। शहरियों को गाड़ियों के टेस्ट, कूड़ा जड़ाने से गुरेज और माहौल की सफाई की हिदायत कर दी गई। बोल न्यूज़ में विभिन्न इनोटरी सेमिनार 2025 की शानदार तकरीब। ख़वातीन के किरदार, सलाहियत और तरक्की के इम्कानात को उजागर किया गया। डिस्ट्रिक्ट शेयर बराए विमेन दुर्दाना अरशद ने कहा कि ऐसे इवेंट्स ख़वातीन में खुद एतमादी पैदा करते हैं। बोल न्यूज़ की CEO सूफिया चिश्ती ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की। कहा, जब औरत मजबूत होती है तो मुआशरा मुस्तहकम होता है। तकरीब में शेर व शायरी, खतक डांस और हौसला अफजा तकरीर भी की गई। मौजूद है, जबकि सिस्टम के जेर असर समंदर में तूफानी भी रहेगी। कराची समेत सिंध भर में बारिशों का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और गिरदोनवा में चंद मकामात पर मजीद बारिश का इम्कान है। रावलपिंडी, मरी, झेलम, गुजरात, वजीराबाद, लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, खुशाब और नूरपुर थल में बारिश की तवक्को है। लाहौर में बारिश का सिलसिला जारी थे। हवाओं के साथ बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया। लक्ष्मी चौक, निस्बत रोड, माल रोड और डेविस रोड समेत कई इलाकों में बारिश हुई। लाहौर में 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे तक वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। सऊदी अरब में इल्म और अदब का सबसे बड़ा जश्न। रियाद में बैनुल अक़वामी कुतुब मेले का आगाज़। 25 ममालिक के 200 से ज़ायद पब्लिशर्स के स्टॉल, 2.5 लाख से ज़्यादा किताबें। इल्म दोस्तों की तवज्जो का मरकज़। शहजादी नूरा यूनिवर्सिटी में सजने वाला मेला इल्म, तारीख, मज़हब और सखावत का हसीन इम्तिज़ाज है। स्वात की वादी में सर्दी ने एंट्री दे दी। पहाड़ों ने रूई की गालों को खुशामदीद कहा। बुलंदोबाला चोटियों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सर्दी की पहली बर्फबारी ने वादी को नया रंग दे दिया। खलाम और अतोड़ की चोटियों पर हल्की बर्फबारी, हवा में खुशबू और फिजा में खुनकी बढ़ गई। गबीन जब्बा में याला बारिश से सयाती मनाजिर को खूब अंगेज कर दिया। और मैंगोरा और गिरदनवा में तेज़ आंधी और हल्की बारिश से मौसम ने अंगड़ाई ली तो बिजली की आंख मचोली शुरू हो गई। और मुजरिमान ने हंसती मुस्कुराती जिंदगी एक सजा बना दी। इंसाफ की तलाश में निकले शख्स की कहानी। एक्शन से भरपूर हॉलीवुड मूवी मज़ल सिटी ऑफ वोल्व्स का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 14 नवंबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।